हाय एंड वेलकम बैक टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के इस सीरीज में आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना फर्स्ट यूनिट। और ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सीरीज का पहला वीडियो है। तो आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हम जो कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम लोग जल्दी से जल्दी 10 दिसंबर हमने टारगेट रखा है, 10 दिसंबर तक हम लोग सिलेबस को खत्म करें। तो आइए आते हैं अपने मुद्दे पर। आज जो हम लोग को पढ़ना है फर्स्ट यूनिट में, जो फर्स्ट सब टॉपिक है हमारा वो है सॉफ्टवेयर ओवरव्यू। सॉफ्टवेयर क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे हम लोग। तो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग? सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आखिर होता क्या है। उसके पहले सॉफ्टवेयर क्या होता है और इंजीनियरिंग क्या होता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक सॉफ्टवेयर और दूसरा इंजीनियरिंग। तो सॉफ्टवेयर इज मोर देन जस्ट अ प्रोग्राम कोड। सॉफ्टवेयर रियली सही में सॉफ्टवेयर क्या होता है, प्रोग्राम कोड से कहीं ज्यादा होता है। ये प्रोग्राम इज एन एग्जीक्यूटेबल कोड। प्रोग्राम क्या होता है, हम लोग ऐड सब्ट्रैक्ट का छोटा छोटा प्रोग्राम बनाते हैं। वो क्या होता है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, एग्जीक्यूटेबल कोड होता है विच सर्व सम कंप्यूटेशनल पर्पस, है ना, जो सम कंप्यूटेशनल पर्पस के लिए यूज किया जाता है। But software is considered to be collection of executable programming code, associated libraries and documentations. सॉफ्टवेयर क्या है, कलेक्शन है एग्जीक्यूटेबल प्रोग्रामिंग कोड का विथ डिफरेंट लाइब्रेरीज एंड डॉक्यूमेंटेशन। तो सॉफ्टवेयर क्या है, प्रोग्रामिंग आपने जो किया कोडिंग, तो आपका प्रोग्रामिंग कोड प्लस जो एसोसिएटेड लाइब्रेरीज है प्लस डॉक्यूमेंटेशन। तो सॉफ्टवेयर व्हेन मेड फॉर अ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। कोई भी सॉफ्टवेयर जब कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के लिए, जैसे बैंक के लिए अगर कोई सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है, तो वो क्या हुआ, बैंक के लिए एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हो गया। इंजीनियरिंग ऑन द अदर हैंड इज ऑल अबाउट डेवलपिंग प्रोडक्ट्स। इंजीनियरिंग क्या है, ऑल अबाउट डेवलपिंग प्रोडक्ट्स यूजिंग वेल डिफाइंड साइंटिफिक प्रिंसिपल एंड मेथड्स। इंजीनियरिंग क्या है, किसी भी काम को हम लोग साइंटिफिक तरीके से इजी वे में, है ना, कितना कम कॉस्ट में, कितने कम बजट में, कितने अच्छे तरीके से और सारा इंजीनियरिंग का प्रिंसिपल लगा के करे, वही क्या है, इंजीनियरिंग है। तो इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट डेवलपिंग प्रोडक्ट्स यूजिंग वेल डिफाइंड साइंटिफिक प्रिंसिपल एंड मेथड्स। तो ये है आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। Software engineering is an engineering branch associated with development of software product. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, इंजीनियरिंग का एक ब्रांच है जो कि एसोसिएटेड है डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट से यूजिंग वेल डिफाइंड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स मेथड्स एंड प्रोसीजर्स। द आउटकम ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज एन इफिशिएंट एंड रिलायबल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। कोई भी आपसे पूछेगा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो आउटकम होता है, जो लास्ट फाइनल रिजल्ट आउटपुट होता है, वो क्या होता है, तो एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट होता है। ओके, तो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो बनता है वो किन किन फेज से होकर गुजरता है, ये सारा है। फिगर आपको दिख रहा होगा। इन सभी के बारे में हम लोग नेक्स्ट यूनिट में डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है, इस यूनिट में नहीं। तो आप अभी फिगर देखकर संतोष कर लीजिए। ओके, आगे है डेफिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो आई ट्रिपल ई डिफाइन किया है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को किस तरह। देखिए, द एप्लीकेशन ऑफ सिस्टमैटिक डिसिप्लिन्ड quantifiable approach to the development, operation and maintenance of software, that is the application of engineering to software। मतलब क्या, the application of systematic disciplined quantifiable approach to the development, ठीक है, operation and maintenance of software means the application of engineering to software। इंजीनियरिंग का एप्लीकेशन जो है सॉफ्टवेयर में यूज करना, यही क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है समझ में। आगे है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सॉफ्टवेयर। एक अच्छे सॉफ्टवेयर का क्या क्या कैरेक्टर होता है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है, कैसे हमको पता चलेगा ये एक गुड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है। तो a software product can be judged by what it offers and how well it can be used। किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को हम लोग जज कर सकते हैं किस आधार पे कि ये क्या हम लोग को ऑफर करता है और ये कितने अच्छे तरीके से यूज किया जा सकता है। दिस सॉफ्टवेयर मस्ट सेटिस्फाई ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। और वो सॉफ्टवेयर जो है इन तीनों ग्राउंड पे, इन तीनों बेसिस पे सेटिस्फाई करना चाहिए। क्या क्या है,
ऑपरेशनल, ट्रांजिशनल और मेंटेनेंस। ये तीनों क्या होता है हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, वेल इंजीनियर्ड एंड क्राफ्टेड सॉफ्टवेयर इज एक्सपेक्टेड टू हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। वेल इंजीनियर्ड मीन्स अच्छे से बनाया हुआ, सारे इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स को लगाकर बनाया हुआ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, क्राफ्टेड सॉफ्टवेयर, उससे हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें हो। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आगे हम लोग देखते हैं। पहला है ऑपरेशनल। ऑपरेशनल क्या करता है, दिस टेल्स अस हाउ वेल द सॉफ्टवेयर वर्क्स इन ऑपरेशन। ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग को बताता है कि सॉफ्टवेयर रियली में वर्क कैसे करता है, ऑपरेशन जो है कितने अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है। इट कैन बी मेजर्ड ऑन, ऑपरेशनल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको हम लोग किस आधार पे मेजर कर सकते हैं, तो इन सभी बेसिस पे हम लोग ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजर कर सकते हैं कि इस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट का ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक अच्छा है। किस आधार पे, बजट के आधार पे, अगर वो बजट में सॉफ्टवेयर आपका है। यूजेबिलिटी, उसका यूजेबिलिटी अच्छी है। इफिशियंसी आपका सॉफ्टवेयर का क्या है, अच्छा है। करेक्टनेस, आपका सॉफ्टवेयर जो है करेक्ट है। अब आपका सॉफ्टवेयर करेक्ट है या नहीं है ये कैसे पता चलेगा, तो हम लोग देखेंगे। सिंपल सा जान लीजिए, अगर आपने जो एसआरएस डॉक्यूमेंट हम लोग पढ़ेंगे, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, उस डॉक्यूमेंट के आधार पे अगर आपने अपना सॉफ्टवेयर बनाया है तो आपका सॉफ्टवेयर टेक्निकली करेक्ट माना जाता है। ओके, तो जब हम लोग एसआरएस डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे तब इसके बारे में अच्छे से जानेंगे। देन है फंक्शनैलिटी, आपका सॉफ्टवेयर किस तरह से फंक्शन कर रहा है। डिपेंडेबिलिटी, किस किस लाइब्रेरी पे किस किस आपने इंपोर्ट करवाया है ना, हम लोग कोडिंग पढ़ते हैं तो किस किस फंक्शन पे, लाइब्रेरी पे आपका सॉफ्टवेयर डिपेंड करता है। जैसे मान लिया जाए आपने बैंक का कोई सॉफ्टवेयर बनाया है, उसमें आपने क्या किया है, कहीं बाहर से एपीआई आपने यूज कर लिया है। अब कल के डेट में वो एपीआई जो कंपनी बनाई थी वो क्या करे, अपना प्रोडक्ट बंद कर दे, तो आपका तो बैंक जो आपने जहाँ पे उस इंटरफेस का यूज किया है वो भी ठप हो जाएगा आपका। तो ये डिपेंड करता है, यहाँ पे कोहेशन और कपलिंग वाला कॉन्सेप्ट आता है जो कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आपने अपने सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में किन किन एपीआई का, कौन कौन से बाहर से प्रोडक्ट का यूज किया है। आगे सिक्योरिटी, आपका सॉफ्टवेयर कितना सिक्योर है और सेफ्टी कितना सेफ। ओके, तो ये था ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स के फैक्टर जो कि डिपेंड करता है कि आपका सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कितना अच्छा है। जो सेकंड है कैरेक्टरिस्टिक्स, वो क्या है, ट्रांजिशनल। ट्रांजिशनल मीन्स क्या होता है, दिस एस्पेक्ट इज इंपॉर्टेंट व्हेन द सॉफ्टवेयर इज मूव्ड फ्रॉम वन प्लेटफॉर्म टू अनदर। ट्रांजिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स इस बेसिस पे माना जाता है कि आपका जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है वो एक जगह से दूसरे जगह, एक जगह से दूसरी जगह, क्या सॉफ्टवेयर को आप उठाकर कैरी करके तो नहीं ले जाइएगा। एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का मतलब, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम ले जाने का मतलब, एक इन्वायरमेंट से निकालकर दूसरे इन्वायरमेंट में सेटअप करने का सिस्टम। तो आपका सिस्टम जो आपने बनाया है सॉफ्टवेयर, वो कितना पोर्टेबल है, कितना अडेप्टेबल है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ट्रांजिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंतर्गत आता है। मीन्स अडेप्टेबल क्या, कल के डेट में क्या हो, कोई नया टेक्निक आ जाए तो आपने जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाया है वो उस टेक्निक को अडेप्ट करने के लायक है या नहीं है। ओके, तो ये सारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये आता है ट्रांजिशनल के अंदर। तो देखिए इसमें पोर्टेबिलिटी, इंटरऑपरेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी, तो हमने अभी सारे को डिस्कस कर दिया। जो आपका थर्ड है वो है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस आप सभी लोगों को पता है, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस क्या होता है। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस आपका एक टॉपिक ही है जो कि एग्जाम में 6 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, अभी जान लेते हैं। दिस एस्पेक्ट ब्रीफ्स अबाउट हाउ विल द सॉफ्टवेयर हैज द कैपेबिलिटीज टू मेंटेन इटसेल्फ इन द एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट। ओके, तो मेंटेनेंस क्या है, ये मेंटेनेंस बताता है कि आपका सॉफ्टवेयर में कितना अच्छा कैपेबिलिटीज है, हाउ वेल द कैपेबिलिटीज टू मेंटेन इटसेल्फ, जो कि अपने आप को मेंटेन रख सके चेंजिंग एनवायरनमेंट में। तो इसके अंतर्गत क्या आता है, मॉड्यूलैरिटी। हम लोग इस बेसिस पे देख सकते हैं कि आपका जो, आपने जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाया है उसका मेंटेनेंस अच्छा है या नहीं है। मेंटेनेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी मतलब क्या हो गया कि साइज के आधार, स्केलेबिलिटी मतलब आप लोग समझ रहे होगे, स्केल का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ रहा है, मीन्स
लंबा बड़ा छोटा यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ रहा है ना, स्केलेबिलिटी। तो सॉफ्टवेयर में क्या बड़ा छोटा, उसका साइज बढ़ सकता है या बजट बढ़ सकता है। तो आपका स्केलेबल और फ्लेक्सिबल होना चाहिए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। ऐसा नहीं है कि आपने अभी हम लोग क्लासिकल वाटरफॉल पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे, तो उसमें क्या था कि एक बार क्लाइंट ने बता दिया, अब उसी के आधार पे आप क्या कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। लेकिन आज के मॉडर्न एज में वैसा नहीं होता है। क्लाइंट का जो रिक्वायरमेंट है, वो ये 100% नहीं तो 99.9% गारंटी है कि क्लाइंट का रिक्वायरमेंट समय के आधार पे क्या होगा, चेंज हो जाएगा। आज उसने आपको दिया ये प्रोडक्ट बनाने के लिए, 10 दिन बाद आकर वो कहेगा कि इसमें हमें ये चेंज और चाहिए। तो क्लासिकल वाटरफॉल में वो पॉसिबल नहीं था, बाद में जो आए हैं मॉडल उसमें पॉसिबल। तो आपका जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए, स्केलेबल होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ठीक है? आगे है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। जब आप कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स का यूज करके जब आप कोई सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसका क्या-क्या ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए। तो फर्स्ट जो है वो है मेंटेनेबिलिटी। इट शुड बी फीजिबल फॉर द सॉफ्टवेयर टू इवॉल्व टू मीट चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स। यदि क्या है ये, सॉफ्टवेयर के लिए इट शुड बी फीजिबल, सॉफ्टवेयर आपका फीजिबल होना चाहिए इस तरीके से ताकि जो रिक्वायरमेंट चेंज हो रहे हैं उसको क्या कर सके, वो अडेप्ट कर सके। करेक्टनेस, ए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इज करेक्ट। यस, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जो हमने अभी पीछे बात आपको कहा था। If the different requirements as specified in the SRS software requirement specification document have been correctly implemented, एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को करेक्ट माना जाएगा। कब? जब वो एसआरएस डॉक्यूमेंट में स्पेसिफाई किए गए सारे जो रूल्स हैं उसको क्या करता है, करेक्टली इम्प्लीमेंट करता है। थर्ड है reusability. A software product has good reusability if the different modules of the product can easily be reused to develop new products. एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को हम लोग रीयूजेबल बोल सकते हैं कि इसमें रीयूजेबिलिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो हम लोग किस आधार पे बोल सकते हैं, अगर उसके डिफरेंट मॉड्यूल्स को यूज करके हम लोग एक नए प्रोडक्ट को बना सकें तो हम लोग बोलेंगे कि ये हमारा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो है ये रीयूजेबल भी है, हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। रीयूज। रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी क्या है, इट इज एन एट्रीब्यूट ऑफ सॉफ्टवेयर क्वालिटी। ठीक है, द एक्सटेंट टू विच प्रोग्राम कैन बी एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म इट्स डिजायर्ड फंक्शन ओवर एन आर्बिट्रेरी टाइम पीरियड। रिलायबिलिटी क्या है, एक टाइम पीरियड में जो प्रोग्राम कैन बी एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म इट्स डिजायर्ड फंक्शन, जो कि आपका प्रोग्राम एक्सपेक्टेड है कि ये फंक्शन आपका करना चाहिए, वो अच्छे से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, आगे है टेस्टेबिलिटी। टेस्टेबिलिटी मीन्स क्या, हेयर सॉफ्टवेयर फैसिलिटेट्स बोथ क्या, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टेस्ट क्राइटेरिया, कौन से क्राइटेरिया के आधार पे टेस्ट होगा, एंड द इवेल्युएशन ऑफ द सॉफ्टवेयर विथ रिस्पेक्ट टू दोज क्राइटेरिया, और आपने जो सॉफ्टवेयर बनाया है उस क्राइटेरिया के आधार पे उसको इवेल्युएट करना कि आपका प्रोडक्ट कितना अच्छा बना है, ये टेस्टेबिलिटी हो गया। पोर्टेबिलिटी क्या है, अभी तुरंत हमने डिस्कस किया था। इन दिस केस सॉफ्टवेयर कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कंप्यूटर सिस्टम और इन्वायरमेंट टू अनदर। इसमें क्या होता है, सॉफ्टवेयर एक इन्वायरमेंट या एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे इन्वायरमेंट में या दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में ट्रांसफर किया जाता है। तो पोर्टेबल है या नहीं। ठीक है, एडेप्टेबल क्या था कि जो न्यू रिक्वायरमेंट आ रहे हैं, न्यू चेंजेज आ रहे हैं मार्केट में, जो न्यू चेंजेज आ रहे हैं, ठीक है, वो आपका सॉफ्टवेयर उसको अडेप्ट कर सकता है कि नहीं है। पोर्टेबल क्या है कि पोर्टेबल, देखिए पोर्टेबिलिटी पोर्टेबल से बना है ना, पोर्टेबल है या नहीं है आपका सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। तो ये सारे थे कैरेक्टरिस्टिक्स और ऑब्जेक्टिव्स। आपको ध्यान में रखना है, कैरेक्टरिस्टिक्स हमेशा पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये वीवीआई क्वेश्चन है, इसको टिक मार्क कर लीजिए। पीडीएफ आपको दिया जा रहा है, पीडीएफ आप लोग क्या कीजिए, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल कर पढ़िए। ठीक है, प्रिंट आउट निकालने से क्या हो जाता है, आप लोग उसको कभी भी कहीं भी पढ़ सकते हैं। पीडीएफ में क्या है, फोन में पढ़िएगा, तुरंत मैसेज आया फिर आप डाइवर्टेड हो जाइएगा। तो प्रिंट आउट निकाल कर पढ़िए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो, कोर्स अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और 10 दिसंबर तक ये कोर्स हम आपको दे दें कंप्लीट करके। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो कि होगा यही यूनिट 1 का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।